भला क्यों करोगे
पूछेगा मरघट में आकर कोई, ये खस्ताए तन क्या है हालत तेरी, मगर तुझसे उम्मीद है मेरे खुदा, कि हर हाल में है तूने मेरा अमल पर नहीं जो बिल्कुल मुझे
परम पूज्य ताऊजी महाराज तथा पूज्य बाबूजी महाराज का अतुलनीय अद्भुत प्रेम। पूज्य ताऊजी का प्रेम हमारे पूज्य बाबूजी के जीवन में एक अद्भुत धरोहर थी। ऐसा ही पूज्य ताऊजी के साथ भी था। पूज्य ताऊजी केवल पूज्य बाबूजी के लिए नहीं वरन हमारे परिवार के लिए एक अद्भुत शक्ति स्रोत है। एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे साकार प्रेम है जिसकी व्याख्या इस तुच्छ सेवक से नहीं की जा सकती है।
किसी को ये है कि लोगों की अभिप्राय किसी मैं देखी से उसके लिए उनका और पूज्य बाबूजी के संबंध को पूर्ण रूप से प्रकट कर पाना असंभव है। वो प्रेम सरोवर के दो किनारे थे जिन्होंने सरोवर को सजीवता दी थी। जब आज उन दोनों के प्रेम के बारे में पाठकों को अवगत कराने के लिए बैठा हूँ तो लग रहा है कि कलेजा चाक हुआ जा रहा है और जैसे दोनों हस्तियां मूर्तिमान होकर सामने खड़ी हैं और मेरे नेत्र उनके प्रेम की आंसुओं से भरे जा रहे हैं। क्या देखूं, कहां से आरंभ करूं, समझ नहीं पा रहा हूं। उनके प्रेम को वर्णन कर पाना मेरे लिए बहुत कठिन है। जब से इस संसार में आंखें खोली हैं तब से उन महान हस्ती के वरद हस्त एवं प्रेम की बौछार ने हम लोगों को सिंचित किया है। पूज्य बाबूजी एवं ताऊजी को यदि एक जान दो कार्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि आप दोनों के संबंधों और प्रेम को लिखूं तो वो स्वयं में पुस्तक हो जाएगी, परंतु यहाँ पर मैं कुछ घटनाओं को लिखना उन पाठकों के लिए आवश्यक समझता हूँ जिन्होंने इन दोनों महापुरुषों को देखा नहीं। यदि देखा भी है तो उनकी निकटता का अवसर नहीं पा सकते। जिन लोगों को इन दोनों के अटूट प्रेम को देखने का सौभाग्य मिला वो तो स्वयं परिचित है कि कैसा अनोखा प्रेम था, कैसी अनोखी जोड़ी थी और कैसी विलक्षण पारमार्थिक शक्ति वाले महापुरुष थे दोनों। जिन्होंने देखा वो कैसे भूल सकते हैं। पूज्य ताऊजी महाराज तथा पूज्य बाबूजी महाराज दोनों ही लोग दादाजी महाराज की सेवा में लगभग साथ ही साथ 1914 में आए। हो सकता है कुछ महीनों का अंतर रहा है। आप दोनों की मुलाकात उन्हीं महान संत के दर पर प्रथम बार हुई। यद्यपि पूज्य ताऊजी आपसे उम्र में केवल 5.5 वर्ष बड़े थे, परंतु पूज्य बाबूजी आपका ऐसा आदर करते थे जैसे वो बहुत बड़े थे। आपने उनको हमेशा बड़े भाई की तरह इज्जत दी। हम लोगों ने देखा है कि जब तक पूज्य ताऊजी करवट बदलकर लेट नहीं जाते थे तब तक आप कभी चारपाई पर नहीं लेते थे। आप दोनों में ख्यालात की इतनी तारतम्यता रहती थी कि जो बात आप कहते थे पूज्य ताऊजी उसको पूरी तरह डिट्टो करते थे। हम लोग आप दोनों को डुप्लीकेट कॉपी कहा करते थे। लगभग 1915 से 1919 तक आप दोनों ही पूज्यपाद लालाजी महाराज के वहां साथ ही साथ प्रायः नित्य मिलते थे और प्रेम भी एक दूसरे से हो गया था।
सन 1919 में जब आप दोनों ही उनके आदेश से आगरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गए तो वहाँ कॉलेज में बहैसियत रूम पार्टनर 1919 से 1923 तक रहे। उस दौरान में आप दोनों का प्रेम बहुत बढ़ गया। वहाँ से साथ फतेहगढ़ जाना माँ में एक बार अवश्य होता था। हालांकि पूज्य ताऊ जी के आप क्लास फेलो थे तथा रूम पार्टनर रहे थे, आपने उन्हें हमेशा बड़े भाई की तरह आदर और मान दिया। हम लोगों को अर्थात बच्चों को तो यही नहीं मालूम था कि पूज्य ताऊ जी पूज्य बाबू जी सगे भाई नहीं है। जब मैं और पूज्य भाई साहब नवी कक्षा में थे तो एक दिन पूज्य ताऊ जी सिकंदराबाद से बुलंदशहर तशरीफ ला रहे थे। क्लास का तीसरा घंटा चल रहा था। सेवक ने तथा पूज्य भाई साहब ने स्कूल के मास्टर साहब से आगे के घंटों के लिए छुट्टी मांगी और कारण बताया कि हमारे ताऊ जी आ रहे हैं। मास्टर साहब ने हम लोगों का उत्साह देखकर ये समझा कि शायद वो विदेश से आ रहे हैं, परंतु जब उन्होंने यह जान पाया कि वो सिकंदराबाद से आ रहे हैं और उनका नाम डॉक्टर श्री कृष्णलाल भटनागर है तो उन्होंने पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि तुम लोग सक्सेना और वो भटनागर हैं? क्या तुम्हारे परिवार में अंतर जातीय विवाह हुआ है? हम लोग कुछ उत्तर न दे सके और अनभिज्ञता जाहिर की और छुट्टी लेकर घर आ गए। आकर देखा शिवपुरी वाले मकान में आप बैठक के कमरे में तशरीफ रखे हुए थे। खुशी से दौड़कर पैर छुए। आपकी वही ममता भरी आंखें प्रेम से भर आई और आपने हम दोनों को बहुत आशीर्वाद दिया। मैं क्योंकि उनके प्रेम के बाहुल्य के कारण उनके बहुत मुंह लग गया था और हर किस्म की आज़ादी थी, इस कारण मास्टर साहब वाला सवाल उनके सामने तुरंत रख दिया कि ताऊ जी आप भटनागर हैं और बाबू जी सक्सेना हैं, फिर आप लोग भाई भाई कैसे हुए? आप बहुत जोर से हंसे और पूछा, ये बेहुदा सवाल तुमसे किसने पूछा? मैंने आपसे बता दिया कि स्कूल के मास्टर साहब ने उस रोज उन्होंने बताया कि दरअसल मैं और तुम्हारे बाप अच्छे मित्र हैं और क्लास के लोग तथा गुरु भाई। यहाँ यह लिखने का केवल एक ही है कि उन लोगों का आपस में प्रेम इतना अधिक था कि हम लोग इस उम्र तक ये नहीं जानते थे कि पूज्य बाबूजी ताऊ जी के सगे भाई नहीं। हमारे घर में हमेशा उन्हें यही दर्जा दिया गया था। यहाँ तक कि हमारी बड़ी बहन पूज्य बत्ता जी की शादी हुई तो सबने यहाँ तक कि पूज्य गीता जी तक ने परम पूज्य ताई जी को ही अपनी सास समझा था। पूज्य जी तथा हम दोनों को उन्होंने मातृत्व स्नेह दिया था। हम वो प्यार वात्सल्य जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अटूट प्रेम का संबंध आप दोनों में था। इसी तरह का प्रेम पूज्य लालाजी साहब आपस में चाहते थे। मेडिकल कॉलेज से पास होने के बाद पूज्य ताऊ जी सिकंदराबाद में प्रैक्टिस करने लगे थे और पूज्य बाबूजी नौकरी, परंतु मिलना जुलना खूब रहता। पूज्य ताऊ जी गाजीपुर, दिलदार नगर हर जगह तशरीफ ले गए।
मालिक की दया हुई। सन 1929 तक पूज्य बाबूजी बुलंदशहर गए। उस समय सिकंदराबाद पास रहने के कारण शनिचर इतवार खूब मिलना जुलना रहा। सन 1932-33 में पूज्य बाबूजी का ट्रांसफर बरेली हो गया तो सिकंदराबाद में ही एक बहुत बड़ा मकान जिसको महल कहा जाता था और जो पूज्य ताऊ जी का पुश्तैनी मकान था, इसी मकान में पूज्य बाबूजी का परिवार रहने लगा। इसी मकान में उस सेवक की पैदाइश हुई और यही हमारी पूज्य माता जी का स्वर्गवास हुआ। यही इसी मकान में पूज्य ताऊ जी ने पूज्य बाबूजी के प्रेम के आवेश में हमारी माता जी को, जो मौत से लड़ रही थी, उस समय दीक्षा दी थी। यह आपकी सर्वप्रथम दीक्षा थी। वो प्रथम शिष्या थी। उसी समय उनकी बीमारी की शोचनीय दशा को देखकर और उनका हम बच्चों की चिंता को देखकर आपने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे बच्चों का आपद तक ध्यान रखूंगा, इन्हें कोई तकलीफ न होने दूंगा। यह भी शायद एक वजह हो सकती है कि आपको हम दोनों भाइयों और जिज्जी से बहुत प्रेम था, ऐसा प्रेम जिसको मैं व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। ऐसा अलौकिक प्यार उन्होंने हम सबको दिया था कि वो दुनिया में कोई नहीं देख पाया, जिसको दूसरे लोग नहीं समझ सकते। सन 1939 में जब पूज्य बाबूजी साहब अपने तीसरे विवाह के बाद बहुत सख्त बीमार हो गए थे, तब आपको उपचार के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भाटिया को लखनऊ मेडिकल कॉलेज में दिखाया गया और वहीं भर्ती करके उपचार प्रारंभ कर दिया गया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। कमजोरी बहुत बढ़ गई और आप काफी कमजोर हो गए। आखिरकार डॉक्टर भाटिया ने उन्हें दिल्ली ले जाने की सलाह दी और निर्देश दिया कि ये काफी कमजोर हैं, इन्हें झटका न लगे। बड़े एहतियात से ले जाया गया। उस समय एम्बुलेंस भी न मिल पाई, शायद ऐसी सुविधा नहीं थी और भी कोई सवारी की सुविधा नहीं थी सिवाय इक्के और तांगे के। ऐसी दशा में पूज्य ताऊ जी पूज्य बाबूजी को अपनी पीठ पर लाद कर मेडिकल कॉलेज से 4 बार स्टेशन तक लाए, जिससे उन्हें झटका न लगे और तकलीफ न हो। कौन कर सकता है आज ऐसा? देखने वालों ने पूछा कि क्यों, ये आपके बेटे हैं? आपने प्रेम से भर कर कहा, नहीं, ये मेरे भाई हैं। ऐसा था इन दोनों बुजुर्गों का प्रेम। दिल्ली में डॉक्टर अंसारी ने बताया कि हृदय रोग नहीं है, परंतु दांत उखाड़ने की सलाह दी। दांतों में फायरिया हो गया था, परंतु दांत काफी मजबूत थे। पूज्य ताऊ जी के जब दांत उखाड़ते तो पूज्य बाबूजी के बहुत तकलीफ होती और बहुत चिल्लाते थे। पूज्य ताऊ जी के कमरे में आकर रोते थे और प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, उनके कष्टों को दूर करिए। जब कभी हम लोगों ने उनको रोते देख लिया और रोने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि दांत बहुत मजबूत हैं, बड़ा जोर लगाना पड़ता है, जिससे मेरे हाथों में दर्द हो जाता है। जबकि वास्तविकता यह थी कि वो पूज्य बाबूजी के दुख के कारण ही रोया करते थे। ऐसा था
उनका स्नेह। जून 1939 में पूज्य बाबूजी की बीमारी की परेशानी चल ही रही थी कि उधर आपकी दूसरी पुत्री श्रीमती शांति देवी का विवाह तय हो गया था। उस समय आपके पास पैसे की बहुत तंगी थी और बहुत कोशिश करने पर भी कहीं से इंतजाम नहीं हुआ था। आप काफी परेशान थे। पूज्य बाबूजी ने आपसे इस उदासी का कारण पूछा और उनके दुखी होने के कारण को जानना चाहा। पूज्य ताऊजी अपना दुख जब्त न कर सके और कहने लगे, भाई श्यामलाल, शादी इतनी करीब आ गई है, बहुत भाग दौड़ की, पर पैसे का इंतजाम न हो सका। मेरी शर्म उसके हाथ है। पूज्य बाबूजी ने फौरन कहा, भाई साहब, मेरे पास बक्से में चाबी रखी है जो कि इनकी माँ ने बत्ता की शादी के लिए रख छोड़ी थी। सन 1953 के और शुरू सन 1900 के हाथ पर फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी निस्बत हजरत किबला लालाजी महाराज से टक्कर खाई है, क्योंकि वो तुम्हारे सारी उम्र की इष्ट रही। तुम दोनों के हाथ पर बैठ कर सकते हो। जैसी हालत उस वक्त देखो, अमल करना। आप उस वक्त एक खास मोहब्बत से भरे हुए। दूसरी बात, हम लोग घाटापुर विशंभरनाथ आपके दामाद बत्ता जी की यहाँ गए। बहुत अच्छा सत्संग। वहाँ कुछ लोग खानदान चिश्तिया के लिए जिनके लिए पाकिस्तान चले गए थे, बड़े खपाक से मिले और सत्संग शुरू हुआ। हम लोगों की निस्बत वाले भाई वे लोग कहने लगे कि साहब, हम सुना करते थे ख्वाजनाम खानदान नक्सबंदिया खामोश और निस्बत में बहुत ऊंचे होते हैं। आज उनको अपनी आंखों से देख लिया। एक वाक़या सिकंदराबाद का भी इसी तरह का है। जब हकीम जी, जो कहीं के शहजादा नसीम थे, गालिबन कादरिया खानदान के सत्संग के वक्त पर आ जाया करते थे और ख्याल करते थे या बताना चाहते थे कि उनकी वजह से सब सत्संगियों को बहुत मदद मिलती है। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि सत्संग शुरू हुआ और उनकी हालत कैफियत जारी हुई। बड़े मशहूर हुए और फरमाया कि भाई, हम आप लोगों को इतना नहीं समझ पाए थे। श्रीमान भाई साहब की बीमारी के बाद हम लोगों को ये ख्याल हुआ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सत्संग का काम और तेजी से किया कराया जाए, ताकि उनकी सोहबत से जितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा सके, उठा लिया जाए। उसी दौरान एक दिन जब आप सो रहे थे तो मैंने देखा कि आपका सारा जिस्म नूर मुनव्वर है और जिस्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यह ऐसी घटना है कि दूसरे लोग कम यकीन करेंगे, लेकिन मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है। मैं बेयकीनी नहीं कर सकता।
हम शिजरा आप शिजरा कोई एक बुजुर्गों की आशीर्वाद के पास बताया जो किसी के पास आप चाहिए नहीं, इसीलिए हमारे शिजरे को इसलिए कुछ लोग धनवान को उसका नहीं पाते। और कहते एक आज समय में नष्ट करना तुमने जब उनको देखा है या जानते हैं तुम्हें रोज याद करते हैं तो उस समय इसी को विश्वास सन 1954 में आपने इजाजत ताजमा बख्शी और सन 1955 में मैं जब भंडारे के बाद चलने को हुआ तो आपने कागज दिया और कहा कि इसे बहुत संभाल कर रखना। मैं समझा कि इसमें लड़कों को वसीयत की होगी, जैसा कि आप 3-4 मरतबा पहले भी कर चुके थे। घोषणा द्वारा मैंने उसको मोड़कर जेब में रखना चाहा। फरमाया इसको खराब न करना, बहुत काम की चीज है, घर जाकर पढ़ लेना। जब घर जाकर पढ़ा तो इजाजतनामा खास तौर पर लिखा हुआ मौजूद था। इज्जत आपदाई की और उसको संभाल कर रख दिया। उसी दौरान एक रोज जब मैं पूजा में बैठा हुआ था तो क्या देखता हूँ कि हजरत किबला लालाजी महाराज और एक बुजुर्ग मेरे पास आए और बड़े प्रेम से फूलों की माला दोनों साहबान ने मुझको पहना दी। मैंने श्रीमान भाई साहब से जो इत्तेफाक से उस रोज मौजूद थे जिक्र किया। आपने फरमाया ये इजाजत बुजुर्गों की तरफ से इनको है और ये अमर की वजारत है। इसी मरतबा हजरत किबला भाई डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी साहब दिल्ली सत्संग कराकर वापिस आए। उससे फरमाया कि भाई तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है और वो ये है कि हम और तुम दोनों ही हजरत किबला लालाजी महाराज के करीब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम पहले पहुंच गए थे। हमको बहुत रस हुआ, वो कि यह रस प्रेम से भरा हुआ है। तुमको यह खुशखबरी सुनाने के लिए ही मैं यहाँ रुक गया। आपकी डायरी से एक वाकया आपका लिखकर मैं ये बताना चाहूँगा कि पूज्य ताऊजी और पूज्य बाबूजी में कितनी कम ख्याली थी। जो बात यह हालत गुजरती थी दोनों पर एक ही साथ लगभग होती थी। पूज्य बाबूजी की डायरी से उद्धृत है। अजीत सुरेश की शादी थी और मैं शादी में शरीक था। क्या देखता हूँ कि श्रीमान भाई साहब और सागर से पार होते। एक बहुत बड़ा समुद्र है और बहुत ऊंची लहरें उठ रही हैं। मैं समुद्र के उस पार खड़ा हुआ देखता हूँ कि एक छोटी सी नाव है और हल्का सा पतवार है। उस नाव को अकेले ही आप ला रहे हैं और मैं उस पार खड़ा देख रहा हूं। जब ये पार तो हम दोनों वहां पर मिले जहां मैं पहले से ही खड़ा था। देखिए कितनी साफ नीली है, कोई बनावट नहीं। जो सच्चाई थी वो कह दिया। रस हुआ वो कि इसमें प्रेम भरा। कोई ऐसी सच्चाई से कह सकता है जिस सच्चाई के लिए पूज्य बाबूजी
हमेशा सत्संग भंडारों में तथा अलग अलग गीत कहा करते थे। जिस शब्द सच्चाई की आप बात करते थे उसकी ये मिसाल है। पूज्य बाबूजी कहा करते थे कि मेरा अपना अकीदा ये है कि लाला जी महाराज का प्रेम आप और हजरत किबला लाला जी महाराज की निस्बत बहुत ज़्यादती के साथ आप और भाई साहब बाबू लाल जी में थी। मैं तो ये कहने में जरा भी नहीं हिचकता कि पूज्य लाला जी महाराज की असली विद्या के वारिस आप ही थे। मुमकिन है कहीं और में ऐसी जबरदस्त निस्बत हो तो मैं नहीं जानता। मुमकिन है कि उनसे मुझे कोई वास्ता न पड़ा। कहा करते थे कि बेटे आप एक बहुत ऊंचे फकीर थे और पूज्य लाला जी आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे। ये भी कई बार कहा कि श्रीमान भाई साहब उनके मुराद थे। पूज्य बाबूजी भी आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे और कहा करते थे कि अगर दुनिया में चिराग लेकर घूमें तो भी श्यामलाल जैसा हीरा नहीं मिलेगा। अगर किसी को दुनिया में दीनता, सच्चाई, सहनशीलता, मुस्तकिल मिजाजी और बुलंद ख्याली को देखना है तो श्यामलाल उसकी जीती जागती तस्वीर। ऐसे आदमी युगों बाद दुनिया में आते हैं। आप अक्सर कहते थे कि भाइयों में चलते समय यानी विदा के समय जो शोष की हालत श्यामलाल पैदा कर सकते हैं वो कोई नहीं पैदा कर सकता है। ये चंद मिसालें हैं जो आप दोनों का प्रेम दर्शाती हैं। एक बार की घटना है कि पूज्य ताऊजी, पूज्य बाबूजी और पूज्य बाबू चाचा जी सिकंदराबाद में थे और कहीं जा रहे थे। रास्ते में कुछ बदमाशों ने पूज्य ताऊजी पर कातिलाना हमला करना चाहा। पूज्य बाबूजी ने फौरन समझ लिया और अपनी जान की परवाह न करते हुए आगे आ गए। इतने में पूज्य बाबू चाचा आप दोनों को चले जाने को कहने लगे और खुद अकेले मुकाबले पर डट गए। पूज्य ताऊजी दौड़कर बंदूक लाने चले गए और पूज्य बाबा जी ने पूज्य चाचा का अकेले छोड़कर जाने से साफ इनकार कर दिया। इतने में पूज्य ताऊजी बंदूक लेकर आ गए और बदमाश भाग गया। अखबार की एजेंसी के और उनको ला के चाचा हमारे गरीब और उनका चाहिए 15 मिनट की छुट्टी करके सबकी आता। जब हम बराबर सब पूरी मंच और करते हैं तब तक हमारे विचार किसी वक्त सत्संग का मतलब ही नहीं है। सत्संग को कहना ही सत्संग बताओ। पहले सत्संग लायक दुनिया का हम सब करना है नहीं। पिछले दिन मेरे बाबू के पास कोई आता था, ताऊजी को पहले दे मेरा बेटे का उनका आपने कह दिया है तो बाबू आएंगे लेकिन भाई साहब वक्त देखते हुए आदमी रहने और फिर खेला बाबू आज तक
हमें कहते नहीं देगा तो कोई अच्छा ये फिक्स कर देता और ही उनका आपको भेज दिया और मैंने वक्त देखते हुए आदमी बन जब तक हमारा मन सत्य को नहीं एक सत्य मन ही की इंक्रीज है तो क्या वो अच्छा काम है जिसकी अच्छी बना और बनाने के लिए हमें अपने मन को छोड़ देकर नॉर्मली आपकी 6 वीक होना है 12 घंटे प्रदूषित रहता है उसके 6 घंटे सब अगर वो इतना कर देता है उसका बैलेंस होता ही है 6 घंटे को सबको रहना होता है और दुनिया में सुख ईश्वर दया करते करता कोई रहता है इस 6 घंटे में तुम रथ का काम करते तो सब कुछ और सबसे बड़ी पूजा यही है कि हर वक्त सत्य को साथ रखें ईश्वर का नाम लेकर आए तो नाम से भी हम उसे याद रखते साथ रखें तो बेहोश पूर्ति कर देता है तो कोई भूत सुबह 8 घंटा 1 घंटा कर देना शाम को कर देना ईश्वर को क्या बदलना के लिए 24 घंटे में किसी वक्त अपने गुरु प्रयास और अपने जिंदगी प्रयास और ऐसे लोग सत्संग में बदलाव करते हैं गुरु को बदलाव इसका बदलाव दुनिया का दूसरा रूप से उसको अलग रूप स्कूल की बात को छोड़कर है